I'm Mahesh Joshi, co-founder of Speakwell. Today we are going to learn Smart English. वैसे इंग्लिश तो सब लोग बोल रहे थे, लेकिन स्मार्ट इंग्लिश बोलने से आपका इंप्रेशन और भी लोगों पे होता है। तो आज हम लोग कुछ इंग्लिश के स्मार्ट फ्रेजेस सीखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड। इन 14th सेंचुरी दिस लैंग्वेज, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इंग्लैंड में बहुत कम बोली जाती थी और फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती थी। तब वहां के किंग ने डिसाइड किया कि अब से जितने भी पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट रिलेटेड, वो सब इंग्लिश में ही बनेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इंग्लिश को अडॉप्ट करना चालू किया और इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में पढ़ना चालू किया और इंग्लिश ये आगे बढ़ने लगी। और आज इंग्लिश ये लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मतलब उस वक्त के किंग ने जो लिया था लैंग्वेज को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में समाने का निर्णय, उसकी वजह से आज इंग्लिश ये एक ग्लोबल लैंग्वेज बनी हुई है। सो ये उस इंग्लिश लैंग्वेज की स्टोरी है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट स्मार्ट इंग्लिश कैसे बोला जाता है और किस तरह से लोगों पे एक बार इंग्लिश गिराया जा सकता है। तो आज का जो पहला फ्रेज है वो है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब अगर आप किसी बंदे को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तब इस फ्रेज को आप यूज कर सकते हो। जैसे आप ऑफिस में जाते हो और आपका कलीग है और आपके अंदर डिस्कशन चालू है कि मुझे बॉस को कन्विंस करना है और छुट्टियों के लिए मुझे बाहर गाँव जाना है और बॉस इज नॉट अलाउइंग मी, तो आप बोल सकते हो ही इज रियली हार्ड नट टू क्रैक। मतलब अपना बॉस को कन्विंस करना इज रियली डिफिकल्ट। तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ जहाँ पे आपका फ्रेंड है, वो कहीं पे रह रहा है और उसने रेंट दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी सैलरी नहीं हुई है, तो कुछ रीजन से उसकी, तो वो लैंडलॉर्ड जो है उसे जगह खाली करने के लिए बता रहा है। उस वक्त आपका फ्रेंड आपसे डिस्कशन कर रहा है कि मेरा लैंडलॉर्ड मुझे जगह खाली करने के लिए बता रहा है, तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि व्हाई डोंट यू कन्विंस हिम, आप उसको जाके कन्विंस क्यों नहीं करते। तो आपका फ्रेंड बोलता है मैंने काफी कोशिश की लेकिन बहुत डिफिकल्ट उसको कन्विंस करना है। अभी इसी चीज को अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में बोले तो आप बताओगे आई ट्राइड टू कन्विंस हिम बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम। अभी इसी चीज को स्मार्ट वे से किस तरह से बोला जाता है, तो आपका फ्रेंड इस तरह से बोल सकता है माय लैंडलॉर्ड इज हार्ड नट टू क्रैक। इस तरह से वही जो चीज उसको आपको कन्वे करनी थी उसने स्मार्ट इंग्लिश में आपको कन्वे की। तो इस तरह से इस फ्रेज को यूज कर सकते हो। तो आज की दूसरी जो फ्रेज है वो है रेन के रिलेटेड। मौसम चल रहा है बारिश का, तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कहीं पे जा रहे हो, धुआंधार बारिश हो, उस वक्त ये फ्रेज को यूज कर सकते हो। धुआंधार बारिश को आप बता सकते हो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत धुआंधार बारिश गिर रही है। तो इस फ्रेज को किस तरह से यूज करते हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। धुआंधार बारिश हो रही है और आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है और पूछता है हे महेश व्हाट आर यू डूइंग, कैन वी गो फॉर द मूवी टुडे। उस वक्त आप नॉर्मल इंग्लिश में उसको बोल सकते हो आई कैन नॉट कम टुडे बिकॉज़ इट्स रेनिंग हेवीली। अभी इसी को आपको स्मार्ट इंग्लिश में बताना है तो किस तरह से बता सकते हो। आप उसको बोल सकते हो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आई कैन नॉट कम फॉर द मूवी। अब दूसरा जो एग्जांपल है कि सपोज आप आपके कार से कहीं पे जा रहे हो और बहुत बारिश हो रही है और आप आगे का कुछ देख भी नहीं पा रहे हो, आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और कुछ सामने दिखाई दे रहा है और आपको उसको इंग्लिश में किसी को बताना है। तो आप इसको नॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से बात कर सकते हो कि इट वाज रेनिंग हेवीली एंड माय ड्राइवर कुड हार्डली सी एनीथिंग ऑन द विंडस्क्रीन। नाउ इसी को स्मार्ट फ्रेज में किस तरह से यूज करके बोला जा सकता है, स्मार्ट इंग्लिश किस तरह से बोली जा सकती है। तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, माय ड्राइवर कुड हार्डली सी एनीथिंग ऑन द विंडस्क्रीन। और एक फ्रेज है जो जनरली आप यूज कर सकते हो, क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू, झूठे आंसू। एग्जांपल लीजिए कि अगर आपका कोई दोस्त है जिसने आपके साथ कुछ गलत कर दिया और फिर वो आपके पास आ रहा है और जानबूझ के रोने की एक्टिंग कर रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है, उस वक्त आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो डोंट शो मी योर क्रोकोडाइल टीयर्स, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू। इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आप स्मार्ट इंग्लिश सीखना चाहते हो या तो इंग्लिश के बारे में और जानकारी पाना चाहते हो, नई नई जो इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश रिलेटेड आप सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम हमेशा नई नई चीजें यहाँ पे लाके देंगे और आपका इंग्लिश और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। स्पीकवेल का एक ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है जिसमें हजारों लोगों ने एडमिशन लिया है और सक्सेसफुली वो सीख रहे हैं। आप भी अगर सीखना चाहते हो तो इस दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और अधिक जानकारी पाइए। थैंक यू वेरी मच।